हेलो एवरीवन। तो ये आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की, ठीक है। मैथ का क्लास है और ये आज पहले दिन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो जल्दी से रिवीजन करेंगे मैथ का जो भी नोट्स है। ये पेज आप लोग को मिलेगा शाम को जब आप लोग आएंगे, और उसके बाद हम लोग जो है एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन को करेंगे। कोशिश करेंगे कि डेली हम लोग 20 क्वेश्चन को करें, और जब ये 20 क्वेश्चन होता है तो इसके साथ में आपको NCERT का भी एक्सरसाइज करना है, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है वो क्या है, नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम। तो हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, और ये क्लास हम लोग आप लोग को जो है डेली मिलेगी। एक बार देख लेते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। चलो देखो, नंबर सिस्टम में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें देखो नंबर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जो इसमें नंबर दिया है वो पहला दिया है रियल नंबर, और दूसरा जो दिया है वो दिया है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर को हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, तो बड़ी क्लास का है, इसमें केवल दे दिया है। तो उसको हम केवल ऐसे समझेंगे कि इमेजिनरी नंबर कौन से नंबर होते हैं जिस नंबर के बारे में हमको एग्जैक्टली पता ना हो, या फिर उसको हम एग्जैक्टली, जैसे हमने कहा आपके पास 5 टॉफ़ी है, ठीक है। तो 5 टॉफ़ी तो आपको पता है ना कि टॉफ़ी के जो नंबर है वो 5 है, ठीक है। तो खैर इसको हम लोग छोड़ते हैं, रियल नंबर के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर में क्या क्या आते हैं, देखो रियल नंबर को मेनली हम लोग R से लिखते हैं, और रियल नंबर में क्या क्या आ जाता है। तो पहला चीज़ नेचुरल नंबर आ जाता है, जिसको हम लोग N से लिखते हैं। फिर होल नंबर आ जाता है, ठीक है। फिर इंटीजर्स आ जाता है, जिसको हम लोग Z से लिखते हैं। और फिर रेशनल नंबर, जिसको हम लोग P/Q से लिखते हैं। और इरेशनल नंबर कौन सा होता है, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वी कैन नॉट राइट, ठीक है। अब जल्दी से सब नंबर को हम लोग समझते हैं। तो रियल नंबर समझ में आया क्या होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जल्दी से बारी बारी सबको समझते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो देखो नेचुरल नंबर को हम लोग ऐसे समझेंगे, नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं काउंटिंग नंबर, है ना। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम लोग काउंट कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे कहाँ तक, कहीं तक भी, तो इसको स्मॉल n तक हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर को हम लोग क्या करते हैं कि जब नेचुरल नंबर में हम लोग 0 को भी साथ में ऐड कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं होल नंबर। जैसे कि 0 1 2 3 4 5, ऐसे करके कहाँ तक, स्मॉल n तक। कहोगे सर ये स्मॉल n क्या है, तो स्मॉल n क्या होता है, वो टोटल नंबर। जैसे मैंने कहा, सपोज करो कि तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं, तो तुम गिनोगे 1 2 3 4 5 6, मान लो क्लास में 40 बच्चे हैं, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी फॉर क्लास के लिए आपकी n की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 40 बच्चे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब जल्दी से समझते हैं ये z क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर, यानी कि इसको ऐसे समझते हैं इंटीजर्स को जल्दी समझ लेते हैं। ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव एंड ऑल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का जो सेट होता है उसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे कि मान लो स्मॉल n से स्टार्ट करें, ठीक है। फिर ऐसे डॉट डॉट डॉट, मान लो -5 -4 -3 -2 -1, फिर 0। और 0 में क्या होता है, इधर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, प्लस वैल्यू जाती है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके कहीं तक भी जा सकते हैं, ठीक। तो इंटीजर्स आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। अच्छा, एक जरूरी बात कि जो इंटीजर्स में जो प्लस का साइन होता है उसको लगाना जरूरी नहीं होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस का 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, ठीक है। तो हमको क्या क्या समझ में आ गया, नेचुरल नंबर समझ में आ गया, होल नंबर समझ में आ गया, इंटीजर समझ में आ गया। अब समझते हैं रेशनल नंबर। नाम से ही बोल रहा है रेशनल नंबर, मतलब कि रेशियो में लिखना। मतलब कि मान लो कोई नंबर को हम लोग लिखें और P/Q के फॉर्म में लिख सकें, मतलब कि यहाँ 3 लिख दिया और मान लो यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या रेशनल नंबर होगा, जी हाँ ये रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इसमें एक चीज हमने छोड़ दिया था बताना कि P/Q के फॉर्म में लिख सकें, और Q की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0। Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर Q की वैल्यू 0 ले लेंगे तो फिर वो रेशनल नंबर
नहीं होगा। ठीक है, अब कहोगे सर ये p और q क्या है, तो जो p और q है ये क्या है, ये बोथ आर इंटीजर्स। क्या है, बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, ये क्या है, इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स में इसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। ठीक है, तो रेशनल नंबर में तुम p बाई q के फॉर्म में कुछ भी नंबर लिख देना, तो उसको लेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके। और p बाई क्यू के फॉर्म में किसको हम नहीं लिख सकते हैं, तो जैसे कि पाई की वैल्यू होगी, है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ओके सर ये तो हमने लिख दिया p बाई क्यू के फॉर्म में। जी नहीं, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं आएगी, बहुत ही लंबी वैल्यू आते चली जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये पाई हो गया, या फिर रूट वाली चीज़ें हो गई, है ना, √2, √5, ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। लेकिन ये सारे जो भी सेट होंगे ये क्या होंगे, ये रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट जो भी होगा। ठीक, कैसे पूछेंगे, क्लास में जब आएंगे तो आप लोगों को पूछ सकते हैं। बाकी इसका नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जल्दी से देखते हैं कि जो ये नंबर है, कौन सा नंबर, रियल नंबर, इस पर क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, और यही आपके बुक में क्वेश्चंस है, जो एक्सरसाइज है, जो दोनों क्वेश्चन करेंगे वो क्या करेंगे, ऑपरेशन और रियल नंबर। रियल नंबर पे जो भी ऑपरेशन है उसको हम लोग को करना है। ठीक है, तो ऑपरेशन वही मेनली मैंने पिछली क्लास में बताया था, 4 तरह के होंगे। सिंप्लीफिकेशन वही मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। ठीक, जल्दी से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो कह रहा है रियल नंबर में क्या ऑपरेशन होगा, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के लिए दिया है कि ऐड करना। क्या करना, कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो दिया हो 3 प्लस, इसी में से देख करके बता देते हैं, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 की आपको पेज समझने में घर पे परेशानी ना हो, एंड 2 माइनस 2√3। ठीक है, कह रहा है इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो जल्दी से जोड़ो, कैसे कर जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे प्लस लगा है, वहाँ पे हम लोग ऐड का साइन लगा देंगे, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3। ठीक है, अब जल्दी से इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जैसे मैंने अलजेब्रा में आपको बताया था कि क्या करते हैं, लाइक टर्म को एक साथ करते हैं और लाइक को अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे करेंगे, पहले दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। देखो 2 और 2 हो गया 4, 2 कितना हो गया 4। अब देखो √3 यहाँ है, √3 यहाँ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 √3, यहाँ पे केवल 1 √3 है, 1 नहीं का मतलब कि √3। तो क्या करेंगे, इसका साइन माइनस, इसका प्लस, अपोजिट साइड में घटा करके बड़े का साइन लिखते हैं। बड़ा कौन, ये वाला, तो माइनस का लगा देंगे, और 2 √3 में से 1 √3 चला जाएगा तो केवल √3 बचेगा, और यही फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपको करना है किसमें, सब्ट्रैक्शन में। किसमें करना है, सब्ट्रैक्शन में तुमको क्या करना है, सेम चीज करना है। यहाँ पे एडिशन में करना था और सब्ट्रैक्शन में क्या चाहिए, सेम चीज करना है। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल है, कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस 2√3। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे 2 प्लस √3, एंड की जगह माइनस लगाएंगे, फिर दूसरा वाला लिख देंगे एक्सप्रेशन 2 माइनस 2√3। अब क्या करेंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, 2 प्लस √3 माइनस का 2, और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस, प्लस 2√3। अब देखो क्या करेंगे, ये 2 प्लस है, ये 2 माइनस है, तो इससे ये कट जाएगा या फिर 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस का √3 और यहाँ पे प्लस का 2√3, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक जैसे साइन है, एक जैसे साइन में जोड़ करके वही साइन लिखते हैं। तो 2√3 में एक √3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3√3। हमारा सब्ट्रैक्शन में ये वाला आंसर आ गया। तो हमने क्या क्या सीख लिया, ऐड करना सीख लिया और सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया। अब क्या सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना। कह रहा है 2√2 एंड, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई सीख रहे हैं। ठीक है, 2√2 एंड 3√3। ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हम एंड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने का बहुत ही आसान सा तरीका होता है, पहले तो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6
और फिर अंदर वाली वैल्यू यानी कि जो रूट वाली वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 और √2 को, √3 और √2 को। तो इसका आंसर फाइनल हो जाएगा 6√6। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। फिर आगे देखते हैं, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड वाला। देखो डिवाइड में क्या कह रहा है, 10√15 बाई √5। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना। तो कैसे करेंगे डिवाइड, देखो 10√15 को ऐसे लिखेंगे ऊपर की ओर और इसको नीचे ले आएंगे √5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको देखा जाए तो ये डिवाइड किस तरह से करेंगे। देखो यहाँ पे जो 10 है, यहाँ पे √5 है, यहाँ √15 है। देखा जाए तो ये एक जैसे कहीं मिल ही नहीं रहे, तो हम लोग इसको एक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये √15 कब रहा होगा, जब ये √3 और √5 का मल्टीप्लाई रहा होगा। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई √3 और √5, तभी तो 5 3 जा 15 हो गया था। अभी हमने सिखाया मल्टीप्लाई करना। और यहाँ पे क्या आएगा, √5। अब क्या करेंगे, इस √5 से इस √5 को काट देंगे और आंसर हमारा क्या जाएगा, 10√3। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 10√3। तो आपने रियल नंबर्स पे क्या क्या ऑप्शन सीख लिया, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। ठीक, अच्छा जल्दी से इसको आप नोट करिए और उसके बाद हम कुछ चीज़ें और बता देते हैं, स्पेशली रूट के केस में। ठीक है, क्योंकि इसमें अक्सर करके बच्चों को समस्या होती है। देखो यहाँ पे जैसे मान लो लिखा हो, एक तरफ लिखा हो 5 और एक तरफ लिखा हो √5। ठीक है ना, तो इसको ध्यान समझना कि ये इसमें क्या रिलेशन हम लोग इसमें लिख सकते हैं। तो देखो अगर दिया हो ये 5, तो ये 5 कैसे आया है, ये समझना कि इसमें 2 बार √5 और √5 को मल्टीप्लाई करने पे 5 हो गया है। तो हम इस 5 की जगह 2 बार √5 लिख सकते हैं। अब कहोगे सर कैसे लिख सकते हैं, तो देखो जो ये रूट है इसकी जो वैल्यू होती है पावर हाफ। क्या होता है, पावर हाफ, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं। यानी इसको हम लोग क्या लिखते हैं, √5 को लिख सकते हैं 5 का पावर हाफ। ठीक है ना, अब तुम सोचो कि अगर 5 के पावर हाफ में 5 के पावर हाफ का मल्टीप्लाई कर दें, यानी 5 के पावर हाफ में 5 के पावर हाफ का मल्टीप्लाई कर दें। एक्सपोनेंट में आप लोगों ने पढ़ा ना कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, हाफ में हाफ और जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आधा और आधा हो गया 1, यानी 5 के पावर क्या हो जाएगा 1, और 5 के पावर 1 मतलब 5। इससे हमको क्या पता चला कि इस 5 के जगह पे हम लोग 2 बार √5 और √5 मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने बताया है ये आगे क्वेश्चन में बहुत ही यूज होगा, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछिएगा फिर। ठीक है, जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो सही आ रहा है। अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ कुछ नियम भी दिया है एक्सपोनेंट्स के। ठीक है, नियम दिया है तो इसका मतलब ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने पे काम आएगा। तो जल्दी से उसके नियम भी देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, जैसे कि पहला चीज कह रहा है कि अगर x के पावर m है और x के पावर n है, ठीक है, यानी बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो क्या होगा, पावर क्या होगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, m और n हो जाएगा। ठीक है, सॉरी m प्लस n हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। अभी हमने एग्जाम्पल आपको बताया है। दूसरा चीज कह रहा है अगर x के पावर m है और फिर यहाँ डिवाइड है x के पावर n, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो फॉर्मूला दे रहा है वो कह रहा है x के पावर m और इस पूरे के पावर अगर n है तो ये पावर पूरे के मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी mn हो जाएगी। तीसरा जो फॉर्मूला है वो कह रहा है x के पावर m और y के पावर n है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x y के पावर mn। इसका जल्दी से एग्जाम्पल में देखते चलते हैं। जैसे 2 के पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो गया 7। इसका भी देख लेते हैं। मान लो कि 4 के पावर 5 है और डिवाइड करना है 4 के पावर 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 के पावर 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। ऐसे इसको भी देख लेते हैं। मान लो कि x के पावर, सॉरी x नहीं, नंबर लेके चलते हैं, 2 के पावर 3 है, इस पूरे के पावर 4 है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 के पावर 3 4 जा 12, तो ये हो गया। ठीक है, इसको देखते हैं। मान लो यहाँ पे x के पावर, x मतलब कोई नंबर, तो मतलब 2 के पावर 4 है और फिर दिया है
यहाँ पे दूसरा नंबर है 5 के पावर 4, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 और 5 को साथ में लिख लेंगे या फिर मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 5 10 हो गया और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स वाई लिखा है, चाहे तो इसको साथ में लिख लो, चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जल्दी समझते हैं रैशनलाइजेशन क्या होता है। कह रहा है रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर ये क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो दिया हो 1/√2 + 3, तो समझेंगे पहले रैशनलाइज करते क्यों है, ठीक है। तो देखो अगर कोई चीज़ न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी है और अगर आपको डिनोमिनेटर में, ठीक है, रूट वाली कोई भी चीज़ वैल्यू मिल जा रही है, ठीक है, यहाँ पे √x या √y या कुछ भी मिल जा रहा है, तो हमको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे देखो √2 + 3 है, तो क्या करेंगे, √2 - 3 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइजेशन। देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 - 3, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो लिखा है a, दिख रहा है √2 को अगर हम लोग a मान लें तो लिखा है a + b, और यहाँ पे क्या लिखा है a - b। ये फॉर्मूला होता है किसका, a² - b² का। तो यहाँ पे हम लोग a की जगह रखेंगे √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर माइनस b क्या है, 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 - 3, और यहाँ क्या आ जाएगा, अभी मैंने आप लोग को बताया था ना, रूट अगर कोई चीज़ होती है 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं सेम, तो वही चीज़ बाहर आ जाती है। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और 3 3 9 माइनस का 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √2 - 3, और 9 में से 2 जाएगा 7, लेकिन माइनस का 7 आएगा, ठीक है। ये हमने रैशनलाइजेशन कर दिया, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन करना क्यों जरूरी है, जब भी हम लोग रियल नंबर पे हम लोग ऑपरेशन को करेंगे, तो अगर मल्टीप्लाई आ गया, डिवाइड आ गया, सिंप्लीफिकेशन आ गया, तो अगर हमको नीचे की डिनोमिनेटर के फॉर्म में रूट वाली वैल्यू दिखेगी, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, उसको रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइज करने के बाद में उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ बच गया, एक चीज़ और बच गया है कि डेसिमल में, वैसे तुम लोग बता रहे हो कि तुम लोग के सिलेबस में है नहीं, लेकिन हम बता देते हैं कि अगर डेसिमल में नंबर होगा, ठीक, तो उसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, रियल नंबर को जो है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। तो इसको हम जल्दी बता देते हैं, अगर एग्जाम में आ गया तो फिर आप लोग क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें जो क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है इसको रिप्रेजेंट करना है 4.377, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले जो कंप्लीट नंबर है उसका तुमको क्या करना है, तोड़ देना है। 4.377 है, तो 4 के बाद में देखो क्या आएगा, तो 4 के बाद में कहोगे सर 5 आएगा, 4 के बाद में क्या आएगा, 5। अब जितने भी डेसिमल उसको 0 लगा दो, डेसिमल लगा के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, नंबर लाइन पे आपको क्या करना है, 4 और 5 क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो देखो 0 यहाँ आएगा, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 और 5। अब क्या करना है, 4 और 5 के 10 इक्वली पार्ट डिवाइड करना है, इसको मैग्नीफाई कर देना है। 4 और 5, मान लो यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो इसके 10 इक्वल पार्ट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 पार्ट हो गए इक्वली डिवाइड। अब जो यहाँ पे जो आ रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे 4.1 4.2 4.3, क्या 4.3। अब देखो 4.377 है, यानी कि 4.3 से 4.4 के बीच में नंबर लाई करेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 4.3 के बाद में 4.4 कहाँ आएगा, 4.4 यहाँ आएगा। अब इसको फिर से हम लोग मैग्नीफाई करेंगे, मतलब कि ये वाले चार्ट को फिर से बनाएंगे, और 4.3 जो यहाँ पे है इसके आगे हम लोग 10 बार ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 10 करके इसको ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है। जल्दी से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ध्यान से देखो 4.3 है, तो ये हो जाएगा 4. क्या हो जाएगा 31 32, ऐसे करके करते जाएंगे, और फिर लास्ट में हमको ये नंबर मिल जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। वैसे गर्मी बहुत है, लेकिन अगर हम कुछ चलाएंगे तो आवाज़ होने लगेगी, और इसमें मोबाइल में माइक लगा नहीं है, तो आप लोग को समस्या होगी सुनने में, इसीलिए हम सब लोग थोड़ा सा पसीना आ रहा है।
कोई बात नहीं, इतना तो चलना चाहिए। एक चीज़ जो छूट गया था वो हम बताना भूल गए, ठीक है, जल्दी देख लेते हैं। कह रहा है रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो एक होगा टर्मिनेटिंग, एक होगा नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है। जैसे कि मान लो ये दिया है 7/8, ठीक। तो ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है रेशनल नंबर, ये इसको रियल नंबर बोल सकते हैं। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्यों, क्योंकि इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखो 0 लगाएंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 इसमें से क्या कितना बचा, तो दिमाग में रखेंगे 64 गया तो कितना बचा, 6 बचा, कितना बचा 6, डेसिमल लगा 0 अपने से बढ़ा देंगे, फिर 8 7 जा 56, इसमें 56 गया कितना बचा, 4 बचा, फिर 0 लगा लेंगे, 8 5 40। तो ये देखो जो ये आ रहा है ये टर्मिनेट हो गया, यानी कि खत्म हो गया। तो इसी को बोलते हैं क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब इसमें डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, डेसिमल के बाद नंबर आते ही जाएगा उसको। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल है 9/11, क्या है 9/11। तो इसको कैसे करेंगे, 0 डेसिमल 0 बढ़ा लेंगे और 11 से काटेंगे, 11 8 जा 88, इसमें से 88 गया तो इतना बचा 2 बचा, ठीक है। अब 2 क्या करेंगे, फिर 0 लाएंगे 20, 11 1 जा 11, इसमें से 11 गया कितना बचा 9 बचा, 9 गया फिर 0 हो गया, तो कितना हो गया 90 हो गया, 11 8 जा 88, फिर 11 1 जा फिर 11। तो ये देखो यहाँ पे 8 1 8 1 8 1 8 1 क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। इसको तुम लोग कितना भी काटोगे ये कटेगा नहीं, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसमें लगभग मैंने सारी चीज़ें आप लोग को बता दिया, ठीक। अब जल्दी से हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और हम लोग क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, और अगर 10 क्वेश्चन नहीं होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है। चलो देखो 20 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेंगे, लेकिन आज हमने थोड़ा सा बताया है तो हम लोग 10 ही क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें इक्वल किसके होगा। देखो क्वेश्चन है 5/6, पहला क्वेश्चन है 5/6 का पावर 1/5 इस पूरे के पावर 1/6, माइनस में प्लस में नहीं पता चल रहा, चलो देखते हैं, बहुत ही छोटा छोटा लिखा है इसमें, 1/6 लिखा है, ठीक है। देखो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने ये बताया था कि अगर x के पावर m के पावर n है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको ले सकते हैं 5/6 के पावर 1/5, और 1/5 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/6, तो इसको हम लोग सीधा ले सकते हैं 5 6 जा 30, तो 1/30, 5/6 के पावर क्या होगा 1/30, ठीक। और ये ऑप्शन में अगर है तो यही आंसर होगा, अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको देख लेंगे, ठीक है। ऑप्शन में डी वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सॉरी ये मैंने जो आपको बताया ये सैंपल क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 1.1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज, इसमें क्या कह रहा है, ए नेचुरल नंबर, इंटीजर, ए रियल नंबर, ए होल नंबर। तो इसमें कौन सा वाला होगा, एवरी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, अभी हमने बताया था रियल नंबर होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बिटवीन टू रेशनल नंबर, टू रेशनल के नंबर के बीच में क्या होता है, कह रहा है देयर इज नो रेशनल नंबर। इसको ऐसे समझते हैं, मान लो 2/3 है पहला नंबर रेशनल नंबर, और दूसरा नंबर है 4/, या इसको 1/3, ठीक है, 2/3 और 1/3, ठीक है, दो रेशनल नंबर है। तो इसके बीच में क्या रहा है, कितने नंबर होंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है देयर इज नो रेशनल नंबर, कह रहा है कोई रेशनल नंबर, ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, 2/3 के बाद में तुम क्या ले सकते हो, तो इसको तुम चाहे तो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दो, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, कैसे मल्टीप्लाई करके, इक्विवेलेंट बना करके। अभी देखो 2/3 के बाद में क्या हो जाएगा, सॉरी देखो यहाँ पे 1/3 छोटा नंबर है, 2/3 बड़ा है, तो 1/3 के बाद 2/3 आएगा, तो यहाँ पे तो सीधे ही नंबर आ रहा है। लेकिन अगर इसको हम लोग क्या करें, इक्विवेलेंट कर लें, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 2/6, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4/3, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2/6 और 2 2 जा 4/6, ठीक है। अब देखो 2/6 के बाद में क्या आ जाएगा 3/6, 5/6, है ना। देखो यहाँ पे 2 नंबर आ गया कि नहीं आ गया। तो
तो पहला वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, देयर इज एग्जैक्टली वन रेशनल नंबर, कह रहा है एग्जैक्टली वन नंबर होगा रेशनल, ये भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तीसरा वाला कह रहा है देयर आर इंडेफिनिट मैनी रेशनल नंबर, कह रहा है इंडेफिनिट, पहली चीज कह रहा है इंडेफिनिट सॉरी इनफाइनाइटली और रेशनल नंबर, मतलब कि कोई फिक्स नहीं है और रेशनल नंबर आएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने से मल्टीप्लाई होगा उतने रेशनल नंबर मिलते चले जाएंगे। अभी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना ऊपर नीचे, तुम 5 से कर दो, 10 से, जितने बड़े नंबर से करोगे उतना इसमें बीच में रेशनल नंबर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी, कह रहा है रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना क्या नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था जो रेशनल नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकता है। इसमें क्या क्या कह रहा है, पहला कह रहा है टर्मिनेटिंग, दूसरा कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, तीसरा कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कि खत्म भी नहीं हो रहा है रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और आखिर वाला कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कह रहा है ना तो टर्मिनेटिंग होगा और ना तो रिपीट होगा, तो इसका वाला डी वाला सही है, ठीक है। कह रहा ऐसा कभी कोई ऐसा रेशनल नंबर होगा नहीं, मान लो लिख दिया 7/5, एक रेशनल नंबर मान लो लिख दिया, ठीक है। तो इसमें क्या ऐसा हो सकता है कि ये ना तो खत्म हो और ना तो रिपीट हो? ऐसा तो होगा नहीं, अगर रिपीट नहीं होगा तो खत्म होगा, अगर खत्म होगा तो रिपीट नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन डी वाला सही है। चौथा वाला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज, दो इरेशनल नंबर को अगर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा। तो अभी मैंने आप लोग को बताया भी था कि मान लो एक इरेशनल नंबर मान लो है 2 और दूसरा है 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे √10, और √10 का ऐसा नंबर है, समझ में आया कि नहीं आया, ये कैसा नंबर है। तो इसमें अच्छा इसका एग्जांपल, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर, ठीक है। ऑप्शन मेरा पहला कह रहा है ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, जिसका पहला वाला आंसर सही हो गया। दूसरा ऑप्शन है ऑलवेज ए रेशनल नंबर, तीसरा ऑलवेज एन इंटीजर, और चौथा कह रहा है सम टाइम रेशनल सम टाइम इरेशनल, ठीक है। इसका ऑप्शन डी वाला सही है। क्यों सही है इसको समझते हैं। कह रहा है कभी कभी जो होगा सम टाइम्स रेशनल नंबर होगा, सम टाइम इरेशनल होगा। देखो यहाँ पे जो √10 आया है वो तो इरेशनल आया है, तो कहोगे सर रेशनल नंबर कैसे होगा, तो इसको भी देख लेते हैं कभी कभी रेशनल नंबर कैसे होगा। तो इसको ऐसे समझते हैं, मान लो √5 और √20 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा √100, और √100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, यानी कि बाहर आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा 10, और 10 को हम लोग क्या सकते हैं 10/1, तो ये क्या हो गया p/q के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। तो सम टाइम रेशनल नंबर होगा और सम टाइम इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 वाला देखते हैं, कह रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द √2, ठीक है। तो √2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, तो √2 को हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जब देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ना तो खत्म होगी ना तो पूरा कटेगा, ना तो पूरा कटेगा ना तो खत्म होगा। तो इसमें जो आंसर है वो क्या कह रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिक्वायरिंग, ना तो खत्म हो रहा है और ना तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं 1.41 मान लेते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 तक हो गया, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इरेशनल नंबर, कह रहा है कौन सा इरेशनल नंबर है, इसको जल्दी देख लेते हैं। देखो पहला ऑप्शन है √4/9, √4/, जो मार्कर नहीं चल रहा है चेंज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 वाला √4/9 पूरे में है, ठीक। तो देखो ये √4/9 लिखा तो हमको पता है 4 किसका इसका होता है 2 का, 9 किसका होता है 3 का, तो ये क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया। पहला वाला तो होगा नहीं। दूसरा क्या है √12/√3, √12/√3, इसको हमने डिवाइड करना बताया था आप लोग को, √12 कर सकते हैं, 3 4 जा 12, तो इसको सीधा ऐसे काट सकते हैं, 3 से काटेंगे और √4 बच जाएगा, क्या बच जाएगा √4 बाहर आएगा तो 2 बाहर आएगा, तो ये भी रेशनल नंबर है। हमको पता करना है कौन सा वाला इरेशनल नंबर है, पहला भी रेशनल दूसरा भी है। सी वाला क्या है √7, क्या तो √7 ही है रेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि √7 किसी का स्क्वायर नहीं होता। चौथा वाला √81 कह रहा है, 81 किसका होता है 9 का स्क्वायर, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा आंसर सही है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं जल्दी से। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। अब इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है इरेशनल कौन सा। इससे पहले में भी इरेशनल पता करना था, दूसरे वाले में भी इरेशनल पता करना है। चलो जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है 0.41 सॉरी 14। दूसरा है 0. चलो इसको समझते पहले 0.14। दूसरा ऑप्शन है 0.14 1 से इसके ऊपर बार लगा है। तीसरा वाला ऑप्शन है 0.1416 और तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो कह रहा है 0.4 बड़ा सा नंबर है, इसको नोट कर लेते हैं 410 400 14 सॉरी यहाँ पे 00 था, यहाँ 000 1400 और 14। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो पहला वाला जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि डेसिमल हटेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना p/q के फॉर्म में। इसको भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं जल्दी देख लो। इसको लिखेंगे 14/100, डेसिमल हटेगा तो 2 नंबर के बाद डेसिमल बन जाएगा। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, तरीका आप लोग को पता ही है। क्या करते हैं, इसको रिपीट कर देते हैं, क्या आ जाता है 0.14161616 ऐसे ही रिपीट होता जाता है। फिर क्या करते हैं, इसको x के बराबर मान लेते हैं, पता है ना। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे जितने भी, ये पहला इक्वेशन हो गया, और यहाँ पे जितने भी डेसिमल के बाद में है, जैसे कि यहाँ पे देखो बार लगा है 2, तो 2 नंबर के बाद यानी कि 2 नंबर मतलब कितना होगा 100, तो 100 का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 100x। अब जैसे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, डेसिमल इधर उधर जाता है, तो 1 2 यानी कि 14 डेसिमल 161616 बार आएगा। और देखो ये जो 161616 है वो क्या है, ये हमने माना था क्या, x मान लिया था। तो 100x बराबर क्या हो जाएगा 14 प्लस इसको क्या माना था, x मान लिया था। इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे तो 100x माइनस का x बराबर 14, तो 99x बराबर 14, तो x बराबर क्या हो गया 14 डिवाइड बाई 99। ये भी हो गया भैया p/q के फॉर्म में। इसको भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं 1416 डिवाइड बाई 1234 1234। इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे डॉट 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 है। तो जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में ना लिख सके उसी को बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर ये वाला हो गया। खैर क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8वां कह रहा है ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज। ठीक है, √2 एंड √3 के बीच में कौन सा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू तुम पहले पता कर लो। √2 की वैल्यू क्या होती है 14414 और √3 की होती है 1.732। ठीक है, और अभी मैंने बताया था रिप्रेजेंट करना, डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके बीच में हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो है 1.5। क्या है 1.5। खैर क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। कह रहा है 1.999 इन द p/q के फॉर्म में तुमको बताना है। तो 1.999 ये इसी तरीके से बता देंगे, अभी मैं बताया आपको। और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 10 में तुमको ऐड करना अभी बताया था 2√3 प्लस √3, तो जोड़ लेंगे 2√3 एंड √3, तो जोड़ लेंगे ना, कितना हो जाएगा 3√3। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया है। आगे क्लास में हम लोग और डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग करिएगा, कोशिश करिएगा कि एग्जाम्पलर्स के सारे क्वेश्चन करने मैक्सिमम से मैक्सिमम।